अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। 21 नवंबर दुनिया भर में फिशरमैन यानी कि मछेरों का आलमी दिन मनाया जाता है। मछेरों के बारे में जब भी बात की जाती है बहुत सारे ऐसे मसाइल हमारे सामने आते हैं और अगर हम जब भी फिशरी की बात करते हैं तो ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें जो है वो एक आप कह लें कि आप इसका बेहतर इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मसाइल जो है वो हैं और मसाइल की कमी की वजह से मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मछेरों की जब भी बात की जाती है, मछेरों की आप आबादी देख लें, मछेरे जब समंदर में जाते हैं तब उनके मसाइल देख लें, उनको जिस तरीके से रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए वो रिसोर्सेज नहीं दिए जाते। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जिस तरीके का भी मौसम हो, मछेरे जब कश्तियां लेकर समंदर में निकलते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर मछलियां पकड़ कर ला रहे होते हैं तो वहाँ पर भी कुछ सेफ्टी टूल्स उनको चाहिए। कुछ उनको जो है वो हुकूमत की तरफ से, चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे पंजाब की हुकूमत हो, चूंकि समंदर सिर्फ कराची में है तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा है कि इनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। और साथ ही साथ अगर समंदर में जिस तरीके से कहा जाता है कि समुद्री हदूद कोई नहीं है, तो जब हमारे जो आप कह लें कि बॉर्डर्स पर यानी कि जो इंडिया के बॉर्डर्स अक्सर जो है लाइन वो जो क्रॉस कर लेते हैं और इंडिया चले जाते हैं, उसके बाद जो एक पूरा प्रोसेस होता है कि अपनी सारी जिंदगी वो इंडिया की जेलों में गुजार देते हैं, तो वहाँ इसका भी एक प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई इंसिडेंट होता है तो किस तरीके से जो है ये लोग सही सलामत अपने मुल्क वापस आ सकते हैं। मछेरों के आलमी दिन के मौके पर आज का प्रोग्राम करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी, जहाँ पर जो है वो जेटीज मौजूद है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आपको मछेरे नजर आएंगे, तो उनसे जरा बात करके जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो ये प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। प्रोग्राम के आगाज में जिस तरीके से आपको बताया था कि हम लोग जो हैं वो इब्राहिम हैदरी में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से आपको मेरे पीछे बहुत बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से जो है वो एसोसिएटेड हैं फिशरीज में और किस तरीके से लोग काम करते हैं और क्या ये चाहते हैं उस पर जो है वो ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर जी आप? शुक्र अल्लाह का। सर जी मुझे बताइएगा, ये जो हम देख रहे हैं मेले तो हो जाते हैं लेकिन जो मछेरों के मसाइल हैं वो उस तरीके से उजागर नहीं हो पाते या उनका हल नहीं हो पाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान फिशर फोरम जो है हर साल जो है माहिगिरों का 21 नवंबर को जो है मेला मनाती है, जिसमें हम बहुत सारे माहिगिरों के जो हैं मसाइल जो हैं हम बताते हैं गवर्नमेंट के साथ के गवर्नमेंट जो है उनके पर जो है कोई आवाज़ नहीं उठाती है। अच्छा मुझे बताइएगा, बुनियादी मसाइल की अगर हम बात कर लें वो कौन कौन से मसाइल हैं जिनका सामना जो है वो करना पड़ता है इन लोगों को? देखिए सबसे पहले जो है माहिगिरों का जो बुनियादी मसला ये है कि जैसे किसानों को जो है हारी कार्ड बनाया गया है, तो हम चाहते हैं कि इसी तरह माहिगिरों का जो है माहिगिर कार्ड बनाया जाए ताकि जो जून जुलाई में जैसे कश्तियाँ सारी जो हैं वो खड़ी कर देते हैं, माहिगिर घर पे बैठ जाते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो किसान कार्ड हो, जिस तरह किसान कार्ड इस तरह माहिगिर कार्ड होना चाहिए ताकि उनको भी राशन मिले, वो अपने 2 महीने जो है अपने घर पे गुजारा कर सके। जब समंदर जो है वो चढ़ा हुआ होता है और समंदर चढ़ा तो वो बाहर नहीं जा सकते और मछेरे जो है वो कश्तियाँ लेकर नहीं जा सकते, तब 2-3 महीने का जी 2 वैसे हमने सुना है 1 महीना होता है, नहीं 2 महीने 2 महीने होते हैं और 2 महीने तक कश्ती की इजाजत बिल्कुल नहीं होती। जी बिल्कुल नहीं उसके होती। बावजूद मछेरे अगर वो देख रहे फिर होते हैं भी अपनी रोजी के लिए अगर जाते भी हैं तो काफ़ी नुकसान हो जाता है और कश्तियाँ डूब जाती हैं, माहिगिर हमारे डूब जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आप चाहते हैं कि ये हल होना चाहिए और बिल्कुल डेफिनेटली ये मसला है और इसका हल जो है वो चाहे आहिस्ता आहिस्ता हो लेकिन हल की तरफ मसाइल को जो है वो जाना चाहिए। सबसे जो है वो आप समंदर में जा रहे हैं? जी मेरे को कम से कम 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। उम्र क्या है आपकी? उम्र है 25। 25। अच्छा तो ये बताइएगा कि समंदर में कोई भी जा सकता है? जी बिल्कुल, जिसको आता है काम वो जाते हैं। आता है काम, क्या काम आने चाहिए? काम मतलब ये है कि जाल फेंकने जाना है और जाल को जो है समझो जो आदमी जो झींगे विंगे निकालते हैं यही काम होता है और ज़्यादातर तो ऐसा कोई। अच्छा तो मछलियाँ किस सीजन में ज्यादा मिलती है? ये जो है ना मौसम ये वाला इसी सीजन में, हाँ इसी सीजन में ज़्यादा होती है, झींगा भी इसी में ही होता है और इससे थोड़ा सर्दियाँ बढ़ती है तो कम होने लगते हैं। और गर्मियों में क्या सूरत हाल होती है? गर्मियों में जून जुलाई के दोनों महीने छुट्टी होती है और उधर
इतना नहीं होता है बाहर माइल। मार्च अप्रैल की बात करें हम, अगस्त सितंबर की बात करें हम, इसमें तब माशाल्लाह से दरिया थोड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी माल हल्का फुल्का होता है। हल्का जून जुलाई आती है ना, फिर थोड़ा कम हो जाता है। कम हो जाता है। अच्छा, जब आप लोग समुद्र में जाते हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? जी, ये समुद्र जो जून जुलाई के बाद होता है, थोड़ा ऊपर उठता है ना, तो हेले वगैरह आते हैं, तो उसमें समझो फिर यही सामना करना पड़ता है। कश्तियों अगर बड़ी है तो सही है, छोटी किश्तियों वालों का फिर यही गुजारा चलता है। मतलब उनको यहीं पर रुकना पड़ता है, वो समुद्र में नहीं जा सकते। वो नहीं जाते। अच्छा, रोजाना अगर हम देखें, अभी के सीजन की अगर हम बात करें, तो रोजाना अगर मछली की बात करें, कितनी मछलियाँ पकड़ लेते हैं? रोजाना से माशाल्लाह समझोगे, ये देने वाला तो अल्लाह है, बेशक। लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं तो समझोगे 500 किलो तक के, 600 किलो तक के मछली पकड़ लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक दिन में 500-600 किलो पकड़। एक ही दिन में अगर ज्यादा माल होता है तो। और इनकी मालियत कितनी है अगर हम इनको कन्वर्ट करें पैसों में? 500-600 किलो मछली तो मुख्तलिफ होती है ना, डिफरेंस मतलब कि कोई अच्छी वाली मछली होती है बड़े रेट में जाती है, अगर कम होती है तो उसी कम रेट में जाती है। यही समझो 2-3 लाख का गुजारा चल जाता है। 2-3 लाख रुपए। और जो कश्तियाँ होती हैं वो भी किसी और की होती हैं या आपकी अपनी होती है, तो वो कारोबार खुद चलाते हैं, नहीं तो किसी और की वो चलाने लगते हैं, जाल उनके होते हैं, फिर चीज़ें उनकी होती हैं। लेकिन जिस तरीके से नॉर्मली हम लोगों ने देखते हैं कि आपने रखे होते हैं लोग अपने काम के लिए, इसी तरीके से यहाँ पर भी इसी तरीके से काम होता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बताइएगा कि ये फिशरी से आप कब से एसोसिएटेड है? तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। जी। तो आप मुझे बताइएगा कि रहते भी यहीं पर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह से कराची में रहते हैं। अब इसी इलाके में रहते हैं? जी जी, इस इलाके में रहते हैं। अब जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब इस तरीके का कोई काम होता है जहाँ पर आप जा रहे होते हो, तो गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो सपोर्ट चाहिए होती है, जो आप लोगों का मुतालबा है। जी। अभी जिस तरीके से हम इस इलाके की बात करें, तो इस इलाके में बहुत सारे आप कह लें कि बुनियादी सहूलियात ना होने के ना बराबर होने के बराबर है, बिल्कुल। तो उस पर आप लोग कभी आवाज़ उठाते हैं? आप लोगों के मुतालबात हैं उस पर? तालबात तो हैं बिल्कुल, बहुत सारे मसले हैं। मसलन इधर किसी चीज़ की, जैसे सेवरेज हो गई, लाइट हो गई, बिजली का, हर चीज़ का मसला है इधर। पानी का भी मसला नहीं होता है। तो ये अब जब आप लोग समंदर में चले जाते हैं, और कितने कितने दिन के लिए आप लोग जाते हैं? समंदर में तो एक दिन के भी जाते हैं, कोई 1.5 महीना लगाता है, कोई 15 दिन लगाते हैं, जैसे रोन होता है ना, उस तरह लोग जाते हैं। अब आप 1-1 महीने के लिए जब जा रहे होते हैं, तो समुद्र में सिग्नल तो आते नहीं होंगे फोन के? नहीं आते। तो फिर राब्ता, फैमिली की टेंशन, परेशानी होती है, या उनको आपकी परेशानी होती है? किस तरीके से बताते हैं कि हम महफूज हैं? तो परेशानी तो होती है, उनको पता है समुद्र का, ऐसा ही है। किसी टाइम पे नेटवर्क चल जाते हैं तो बातचीत हो जाती है। तो अगर आप पीछे ना बताएं, ऐसा होता है कि महीना आप गए और पीछे पता ही नहीं है घर वालों को कि आप कहाँ गए? नहीं पता होता है घर वालों को, घर पे बता के आते हैं ना। नहीं, अक्सर खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाए। अक्सर हमने देखा है मछुआरे जो हैं वो समंदरी हदूद पार कर लेते हैं, तो वो बाद में पता चल रहा होता है। तो इस तरह की खुदा न ख्वास्ता अगर किसी के साथ कोई वाकया हो जाए, तो किस तरीके से पता चलता है फैमिली को? तो एक किश्ती वाले बता देते हैं दूसरे को। अच्छा, ठीक है, ऐसे होता है। तो आप मुझे बताएंगे, जो दुनिया भर में मच्छरों का आलमी दिन मनाया जाता है, आपको लगता है कि ये एक दिन मना लिया उसके बाद जो है वो दोबारा से वही सब कुछ शुरू हो जाता है? इस पर प्रॉपरली आप लोगों की जो परेशानियां हैं, आप लोगों को जो मुश्किलात हैं, उसका प्रॉपर हल होना चाहिए? बिल्कुल जी, इस बात में हल होना चाहिए बिल्कुल। ये आज आलमी दिन मनाया जाता है माहीगीर, तो इसके अंदर हर किस्म का हल होना चाहिए। अभी तक हल तो वसूल नहीं है, तो इंशाअल्लाह आज के जलसे के अंदर क्या पता इंशाल्लाह आगे हल हो जाएंगे। आगे हल हो जाए जी। ज़रूरी यही है कि तमाम तर जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके मसाइल हैं, अब जिस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है कि मछेरों की और जो यहाँ पर काम करते हैं, जेटीज़ पर काम कर रहे होते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है। और ऑब्वियसली यहाँ पर कंसर्न लोग भी मौजूद हैं कि किस तरीके से जो है वो आप जब इस तरीके से इतने बड़े मजमे में जब आप आते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप
कनेक्ट करते हैं, लोगों के मसाइल का पता चलता है आपको, और जब मसाइल का पता चलता है तो फिर कोशिश होती है कि अगर 10 मसले हैं तो 10 में से अगर 10 के 10 हल नहीं हो सकते तो एटलीस्ट 1 या 2 मसले हल हो जाएं, ताकि जो है इनकी ज़िंदगियां भी बेहतर हो सकें। और एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये हमारा रेवेन्यू में जिनका एक बहुत बड़ा पार्ट है, उनको जो है बेहतर तरीके से ये भी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मछेरों के हवाले से, और हमने देखा कि 21 नवंबर को दुनिया भर में मछेरों का आलमी दिन मनाया जाता है, लेकिन हम जिस तरीके से चाहते हैं कि इनके मसाइल को उजागर किया जा सके और जिस तरीके से ये लोग चाहते हैं कि इनके मसाइल का हल हो, उस तरीके से मसाइल का हल नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं ताकि इन लोगों से बात की जा सके। यहाँ पर लोगों से ज़रा बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जितनी नहीं, बस हम माइक लगा हुआ है, पूरी आ रही होगी। हाँ बताएं, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप लोग जो हैं इस इधर रह रहे हैं और आपके शौहर जो हैं वो समंदर में जा रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं तो यहाँ आई भी नहीं थी, मैं तो शादी करके आई हूँ, तब से जा रहे हैं, बचपन से जा रहे हैं। तब से ज़्यादा आपकी शादी से पहले से जा रहे हैं? हाँ। तो फिर डर लगा? कभी भी नहीं। मतलब शौहर समंदर जो में जा रहे हैं? समंदरों से खेलते हैं उनको डर नहीं लगता। ये बात भी है वैसे, लेकिन होता है ना कि अगर कोई जा रहा हो और 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीना, 20 भी दिन लग जाते हैं, 20 दिन भी लग जाते हैं, तो वो जाते हैं, आते, अल्लाह का शुक्र है, और सही जब हम सलामत आते हैं। अब ये होता है कि जिस तरीके से हम लोग देखें कि कभी समुंदर का पानी बहुत ऊपर होता है तो तब मुश्किलात हो रही होती हैं। जाहिर है, तो वो भी तो इंसान है ना, उनको भी तो डर लगता होगा ना, उनकी मजबूरी है, उनको जाना है, और जाएंगे तो आटा लाएंगे, बच्चों को देंगे तब बच्चे खाएंगे, उनकी तो मजबूरी है। तो आपको जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं और हम बाकी लोगों से यहाँ पर बात करते हैं, जिस तरीके से वो मसाइल बताते हैं, उन मसाइल का आपको क्या लगता है कि वो मसाइल अगर हमने पहुँचाने ऊपर तक तो किस तरीके से आप पहुँचाएंगी, कि क्या मसाइल, क्या परेशानियाँ हैं आप लोगों की? हमें तो बहुत सी परेशानियाँ हैं। बताएं। जैसे पानी हमारे पास नहीं है, जैसे कोई डूब जाता है, निकालने वाला नहीं है, जैसे कोई कश्ती डूब जाती है पानी में, कोई नहीं है। इस वजह से अगर मेहरान शाह नहीं होते तो हमारा पता नहीं क्या होता। मतलब अगर ऐसा हो कि खुदा ना ख्वास्ता हम देखें कि कश्ती जो है वो डूब गई है, तो आप लोग किस तरीके से जो है वो उनका पता चलता है, या किस तरीके वो डेड बॉडी निकल पाती है समंदर से? क्योंकि समंदर तो वहाँ पर गहरा भी बहुत होता है। समंदर तो जाहिर है गहरा ही होगा, वो 3 दिन के बाद, 4 दिन काफी, तो 10 दिन के बाद भी बॉडी आती है इस तरह। और अक्सर हमने देखा है, अक्सर और बेशतर ऐसा भी हो रहा होता है कि जैसे समुद्री हुदूद पार हो जाती हैं तो उसके बाद जो परेशानी पीछे वालों को होती है, क्योंकि वो जो है जेलों में हैं, उनकी तो एक अजियत का लेवल ही अलग है, लेकिन जो पीछे फैमिली छोड़ जाते हैं ना, उनका भी अजियत का लेवल इतना ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके बच्चे बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं, ना उनके घर पे खाना होता है, ना कुछ भी नहीं होता उनका, तो अगर सब उनकी जिंदगी जहर हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा हो तो आप लोग जब किसी की फैमिली के साथ हो, उसकी जो फैमिली है वो निकलती है, सब कौन निकलते सपोर्ट हैं। करता है, किस तरीके से फिर आप लोग पहुंचते हैं फोरम तक? मेहरान शाह जो है वो हमें बहुत सपोर्ट करता है। अगर उसके पास कोई भी मसला आता है तो वो ऊपर लेवल तक ले जाता है, इस तरीके से होता है। तो आप जरा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। ठीक है। आपके शौहर को कितने साल हो गए समंदरों से जंग करते हुए? उसको तो बहुत साल हुए थे। बहुत? अब तो आपको साल भी भूल गए होंगे, कितने साल हो गए? अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। आप मुझे बताएं कि सबसे अच्छी मछली कौन सी है? हमें तो पता नहीं, आप लोगों को पता होगा ये। मछलियाँ तो सब बची है माहीगीरों के लिए। नहीं, एक मछली जो बहुत महंगी हो, जो वैसे भी अच्छी हो, वो कौन सी है? सुआ मछली बहुत महंगी है, और पापलेट, सुआ मछली और पापलेट। हाँ, और सुहा कितने की होती है? वो तो लाखों में होती है, करोड़ों में। लाखों की होती है। एक मछली लाखों की है, और वो मिलती है यहाँ पर आप लोगों को? बहुत से जो नसीब वाले होते हैं उनकी लॉटरी लग जाती है। आप लोगों की लगी है कभी? नहीं, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। जितना अल्लाह उतना आसरा। ऐसा है नहीं। और जो पापलेट है दूसरी आप कह रही हैं अच्छी, वो कितने की होती है? वो 3000, 3500 के किलो मिलती है। 3,500 रुपए किलो मिल रही होती है मछली जी। और मछलियाँ जो है वो हम लोग अक्सर और बेशतर यही बात कर रहे होते हैं कि मछली
के बारे में, एक तो मछली वैसे बहुत अच्छी होती है, लेकिन मछली हासिल किस तरीके से की जाती है ये भी एक कंप्लीट प्रोसेस है। इस पर जो है वो हम लोग बात करें। यहाँ पर जो खवातीन मौजूद है उनसे जरा क्विकली कर लेते हैं बात। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्र खुदा का। आप सुनाइए। कितना अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कितना टाइम हो गया यहाँ पर आपको इब्राहिम हैदरी में? हमें यहाँ 12 साल हो गए। हम हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं, इब्राहिम हैदरी हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर रह रही हैं? जी। क्यों घर पे क्यों नहीं रह रही? वो क्योंकि जॉब की वजह से मिला है ना, मेरे हस्बैंड की जॉब है वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो आपके हस्बैंड समंदर में नहीं जाते? नहीं, कोई- हॉस्पिटल में ही वर्कर है। तो बाकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं आपके फैमिली के, खानदान के, उनमें से कोई जाता है? नहीं, कोई भी नहीं। हमारा इनसे कोई लिंक नहीं है, समंदर से या मछेरों वगैरह से। मछेरों से कोई? अलग से, हाँ। अब अगर हम देखें इर्द गिर्द आपके दोस्त सहबाब तो होंगे ना, जो आपकी जानने वाली खवातीन होंगी। जी। तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि कितना मुश्किल है इन लोगों के लिए सरवाइव करना इस तरह के माहौल में, जहाँ पर आप समुंदर की कोई बाउंड्री नहीं है, समुंदर के बारे में कुछ पता नहीं है? इतना तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये लोग बहुत परेशानी का सामना करते हैं। काफ़ी दिन इनके शोहर मतलब कि वापस नहीं आते ड्यूटियों से, तो ये बहुत परेशान होते हैं। परेशान इतना ही होते जानती हूँ हैं। बस, और परेशान, ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे इनके। परेशानी का तो हम सबको पता है। आज आलमी दिन के मौके पर हम जरा ये जानने की कोशिश करेंगे परेशानी होती क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बताइएगा जी। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं तमाम तर परेशानियों के हवाले से जो माहीगीरों को होती हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, काफ़ी टफ होता है इनका काम होता है, जो डेली बेसिस पे जा रहे होते हैं। कभी कभी 7-7 दिन वहीं पे रह रहे होते हैं। सही है। और कभी कभी मौसम भी इतना ख़राब होता है जो बिल्कुल इनके ऐसा लिए है। बड़ा मसला हो जाता है। रेस्क्यू टीम इनके लिए कोई भी नहीं होती कि वहाँ से कोई बोर्ड यहाँ पे भेज दे। और इनके लिए कोई वो नहीं, बॉर्डर बना हुआ नहीं है। ये वो बस अपने रोज़गार के लिए बिल्कुल निकलते हैं, और अगर कहीं और चले गए हैं तो खुदा ना खासा तो पता है फिर उनके ऊपर केस और ऐसा है। अनलीगली हो जाता है। और खास तौर पे जून जुलाई का जो महीना आता है ना, जब इनके मतलब रोजगार का बिल्कुल बंद हो जाता है, तब इनके साथ बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई इनके लिए कोई ऐसा नहीं कि इनके तो काम वही है माहीगिरी का। वो मछली पकड़ के लाएंगे तो बच्चों का पेट भरेंगे, वो मछली बिकेगी तब कुछ कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने ये भी देखा है ना कि जिस तरीके से हम देखें कि ये एक मुश्किलात परेशानियां तो हैं और इनको हल भी होना चाहिए, लेकिन जो पीछे फैमिलीज़ हैं, अगर हम देखें गवर्नमेंट की जानिब से प्रॉपर अगर इनको स्कूलिंग प्रोवाइड नहीं की जाती, सेहत की सहूलियात उस तरीके से फराम नहीं की जाती, क्योंकि ऑब्वियसली बात है समंदर है तो तमाम तर जो इंडस्ट्रियल एरिया का आप कह लें जो उसका वेस्टेज होता है वो सारा का समंदर में जा रहा होता है, जिसकी वजह से बीमारी जो है वो बीमारियां सबसे ज़्यादा फैल रही होती है करीब में। आपको लगता है कि इन सेक्टर्स पर काम करना ज़रूरी है, इन सेक्टर्स पर मिलकर आवाज़ उठानी आप लोगों के लिए ज़रूरी है? जी जी, इन सेक्टर पे काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि माहौल को ख़राब कर रहे हैं ना, जो पानी जिनमें ये लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं उस चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये बीमारियाँ ऐसे फैलती जाएंगी तो ये गरीब लोग कैसे फिर वो सर्वाइव कर पाएंगे? ये ऐसा है। अपने रोज़गार को देखेंगे या बीमारियों को देखेंगे? और यहाँ पे कोई इतनी अच्छी सहूलत भी नहीं है हॉस्पिटलों में कि उनको उसी टाइम ऐसा पे है। उनके पूरी ट्रीटमेंट की जाए, जना रेफर किया जाता है। हाँ, इमरजेंसी की जो ट्रीटमेंट है वो की जाती है, यहाँ पर इमरजेंसी ट्रीट किया जाता है। ठीक है जी। बुनियादी सहूलियात जो कि होनी चाहिए, जैसा कि हम बात कर रहे होते हैं, वो सहूलियात जो है वो यहाँ पर आवाम को मुयसर नहीं है, ख़ास तौर पर तमाम तर मछेरों को जो यहाँ पर जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं और क्या परेशानियाँ मुश्किलात उनको होती हैं। समंदर में कब से जा रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया है। काफ़ी टाइम हो गया है। तो समुंदर में जब जाते हैं क्या डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता। डर कब निकल गया था? डर पहले दिन ही निकल गया है। पहले दिन ही निकल? पहले- हमें तो बड़ा खौफ आता है समंदर से, इतना बड़ा समंदर, ना कोई बंदा दिख रहा है ना कोई दीवार दिख रही है। नहीं, मछली पकड़ने रज़क के लिए कुछ भी कर सकता है, डर नहीं लगता रज़क के लिए। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि लोग जो है वो समंदर में छलांग भी लगा रहे होते हैं, ऐसा कभी कोई स्टंट किए हैं? हाँ, तार लगा दें, तार इसी के लिए बस फिर निकल आते हैं। निकल आते हैं। हाँ। तो तैराकी आती है? हाँ, तैरना आता है? हाँ, तैरना भी आता है? अच्छा, अगर कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है तो कोई बंदा होता है जो आप लोगों को बचा सके या नहीं? हाँ, मिलते हैं। हाँ, मिल जाते हैं। आप क्या चाहते हैं, कौन सा ऐसा मसला है आप लोगों का जो हल होना चाहिए?
ऐसा हमारे पास कोई मसला नहीं कोई है। मसला नहीं है। आप कह रहे हैं सब सही है, सब सही है, ठीक है जी। देखिए ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं सब सही है, कोई परेशानी नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब, समुंदर की लहरों पर कब से सवारी कर रहे हैं आप? हम तकरीबन हमारे को 12-13 साल हो गया। अच्छा जी, 12-13 साल। हाँ। तो आज तक सबसे महंगी मछली जो आपने पकड़ी हो? नहीं, हमने नहीं पकड़ी है। अभी नहीं पकड़ी? हाँ, भाई छोटी छोटी मछली पकड़ी है। तो वो जो महंगी मछली है उसको पकड़ने के लिए कोई टैलेंट चाहिए होता है या वो नसीब का मामला है? वो नसीब का मामला है। नसीब का मामला है। कभी ऐसा हुआ है कि दोस्तों में किसी को मिल गई हो महंगी मछली? हाँ, क्यों नहीं मिलती तो है? फिर क्या सोचते हैं आप? बस अल्लाह हमारे को भी दे, उनको दिया रब ने, तो हमारे को भी रब ने दिया। तो मुझे बताएं कि समंदर में जो पाकिस्तानी हदूद हैं, जी हाँ। उसमें सबसे ज्यादा मछली हाँ। कहाँ से मिलती है? वो बलूचिस्तान से इलाके, जीवनी से इलाके के उधर मिलती है। उधर ज्यादा हाँ, मछली उधर है तो उधर हमारे को लाके जो है ना, हमारे को नहीं उधर पोस्ट गार्ड वाला पकड़ता है हमारे को। उधर है जो बॉर्डर है उसका, ईरान का बॉर्डर है, उधर भी बंदा पकड़ता है उसको। तो जाहिर सी बात है ना, वो बॉर्डर के उस पार आप लोग निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ये तो जो है ना इलाका पाकिस्तान का है ना, ये बलूचिस्तान का ये तो इलाका। हमारा इलाका है। हाँ, ये तो हमारा इलाका है। इधर हमारे को नहीं बहुत तो परेशानी इतना होती है। करीब चले जाते हैं ना आपके, फिर जाहिर सी बात है समंदर है, समंदर में कैसे रोकेंगे कश्ती को? जब कश्ती 2 सेकंड में उधर चली गई, फिर सारी जिंदगी खुदा न खास्ता जेलों में गुजारनी पड़े, और कितनी अजियतनाक जिंदगी होती है। वो तो होती है, मगर हम क्या करें, भूखे बेचे बच्चों के लिए तो कमाना पड़ता है। अल्लाह कौन देगा हमारे को? अच्छा, तो ये बताएं कि जब आप लोग कमाते हैं तो ये जो आप लोग एक दिन समंदर में जाते हैं, वापस आते हैं, जी हाँ। तो जो आपको पैसे मिलते हैं रोजाना की बुनियाद पे मिल रहे होते हैं या महीने के आखिर में मिलते हैं? महीने में। महीने के आखिर में। हाँ। तो उससे कुछ बचत हो जाती है हाँ, या सिर्फ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो जाती है। बचत हो जाती जी है? हाँ। तो कभी आपने सोचा है कि यार ये बहुत खतरे का काम है, इसको छोड़कर जाए मैं कुछ और कर लूं? इन्हें क्या करें, हम बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। पाकिस्तान में क्या मिला है हमारे को? कुछ भी सिंध में नहीं है। ये रोजगार कमाते और खाते, बच्चों का सारा गुजारा करते हैं हम लोग। बच्चे कितने हैं? हमारे एक छोटी बेटी है। माशाल्लाह, एक ही बेटी है आपकी? जी हाँ। ठीक है जी, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे हैं मछेरों के मसाइल के हवाले से, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मछेरों के मसाइल हैं और जिस अजियत में ज़िंदगी गुजारते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अभी तो आपको ये सब लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब ये अपने घरों पर होते हैं या फील्ड में होते हैं, वहाँ पर जो है ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल होती है। हम लोग जो है वो मौजूद हैं इस वक्त इब्राहिम हैदरी में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाला शेर खान, जो कि मछली और जो हमारी आप कह लेंगे जो भी हमारा सी फूड होता है उनको जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ ममालिक में। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा लाला, कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? जी, मुझे वैसे तो तकरीबन 88 से मैं फ़िश का काम कर रहा हूँ। तो कुछ उस वक्त मुलाजमत कर रहे थे, काम सीख रहे थे, फिर अल्लाह पाक ने किया आस्ते आस्ते अपने जद्दोजहद से, तो 15 सालों से मैं अपना एक्सपोर्ट कर रहा हूँ नीलम सी फूड के नाम से। अच्छा जी। तो ये बताइएगा कि किन किन ममालिक में एक्सपोर्ट करते हैं आप? हम ज़्यादातर जो है चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया और थाईलैंड, मगर बल्क क्वांटिटी जो है वो हमसे चाइना खरीदती है। चाइना खरीद रहा होता है। अच्छा, ये बताइएगा कौन कौन सी मछली और कौन कौन सा सी फूड है जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं आप? सबसे ज्यादा डिमांड किस मछली की है? डिमांड तो मैम तकरीबन हर फिश की है, मगर जो ज़्यादातर मुश्का हो गया, रिबन फिश हो गया, स्क्विड हो गया, कटल फिश बोलते हैं उसको, जैसे ये दंदिया वगैरह, ये जो मछलियाँ, तो सुरमाई हो गया, ये ज़्यादातर जो ख़रीदते हैं वो हमसे कुवैत वाले ख़रीदते हैं, क्योंकि वो उनके करेंसी ऊपर है, ये महंगी मछली है। अच्छा। तो बाकी जितना भी मछली है तकरीबन सस्ता और महंगा वो तकरीबन हम चाइना भिजवाते हैं। चाइना ले रहा होता है जी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो आप लोगों को आ रही होती हैं? मुश्किलात तो मैम इधर तकरीबन हर जगह में मुश्किलात है, मगर इतना मुश्किलात भी नहीं है कि हम, मतलब आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको बेहतर होने की जरूरत है? बेहतर है लेकिन उनमें और बेहतरी लाई जा सकती है। बेहतरी जो है उसमें तकरीबन ज़्यादातर जो हमारी बेहतरी की तरफ अगर हम जाते हैं तो दूसरे ममालिकों में बिजली जो है वो बहुत सस्ता है, तो उसकी वजह से हमारा उनका कॉस्ट कम है, हमारा जो है वो खर्चा, मजदूरी, लेबर, तो हमें गवर्नमेंट से ये अपील करनी चाहिए कि हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो जो माहीगीरों को उनका हक नहीं मिलता है, गरीब मारे जाते हैं, समंदर का चीर
बिल्कुल जिगर ऐसा है। चीरते हैं और ये मेहनत करके मछली लाते हैं। तो आप देख लें कि माहीगीर गरीब जो है वो 300 साल से उसी कंडीशन में। बिल्कुल ऐसा कोई है। एक आधा मुझे माही- बताएं क्यों बदलाव नहीं आता? मेरा ये सवाल है कि अभी हम देख रहे हैं 1.5 करोड़ की जो है वो लॉन्च है जी, जी। और उसके बाद माहीगीर एक दिन जाते हैं 500 600 किलो की मछली निकाल रहे हैं, लेकिन माशी हालात में तब्दीली नहीं आ रही। मैम उसमें उसकी एक जो मेन वजह है, हमारे पास डीजल बहुत महंगा है, हमारी बिजली बहुत महंगी, हमारे लेबर बहुत अब एक लॉन्च जो है ये अब 2 करोड़, अभी तो 4 करोड़ की होगी अगर आप नया बनाते हैं, तो वैसे 2 करोड़ मैक्सिमम आप ले लें। तो ये लॉन्च जब निकलता है तो ये 70 लाख, पहले जब लॉन्च निकलता था वो 20 से 25 लाख रुपए का डीजल, राशन, खाना पीना सारा कुछ जो है वो 20 से 25 लाख रुपए का होता था। अब वो हमारा तकरीबन 80 लाख में पहुंच गया। तो जब 80 लाख में पहुंचा है, पहले तो वो उसने 80 लाख वो कवर करना है, उसके बाद फिर जी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो कभी मौसम खराब है, कभी लॉन्च खराब हो गया, हवा चल गया, क्या हुआ, तो वो फिर माहीगीर बेचारे जो है ना वो पिसते हैं। जब वापस आते हैं तो लॉन्च में लाड़ा किया होता है, नुकसान किया है, फिर वो सेठ उनको एडवांस देता है, उधार देता है, तो वो गरीब पिसता ही रह गया। इसमें हम बोलते हैं माहीगीर के साथ कभी भी हक नहीं हुआ, मगर उसका ज्यादा जो है हमारे साथ गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए कि पूरी ममालिक, हर ममालिक में लॉन्च के लिए डीजल जो है वो बिल्कुल 0% रखा होता है उन्होंने। इस तरीके से हमारा जो दूसरे खर्चे हैं, आप आ जाए कंपनी की तरफ, जब हम उसको खरीदते हैं तो फिर हमारा काज जो है वो पहले तकरीबन बाहर मुल्क तक यानी चाइना तक कंटेनर पहुँचने तक हमारा 3200 रुपया खर्चा था। आज हमारा चाइना पहुँचने तक 150 रुपया खर्चा है। जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि एक्सपोर्टर्स हमारे काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके एंड से बहुत सारी ऐसी चीजें, महंगाई की हम बात कर लें या जो आपके कारोबारी हजरात होते हैं उनको दुनिया भर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी लिवरेज दी जाती है क्योंकि वो बिजनेस ला रहे होते हैं, वो जो है वो नहीं दी जाती है इन लोगों को। वो इन लोगों का मसला है, वो हल होना चाहिए। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तो फैल संजरानी साहब, और जिनको आप लोग बहुत ज्यादा सुनते भी रहते हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं मछेरों के आलमी दिन के हवाले से, तो इनसे भी जरा क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि लोग इतना पसंद करते हैं आपको, इतना अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के मसाइल पर अगर आर्टिस्ट आवाज उठाता है तो वो सुनी जाती है। इस पर आपकी क्या राय है? सही है। आर्टिस्ट जो है वो इन्हीं लोगों में एक अनोखी सी चीज़ बन जाता है, और उसके जो फॉलोअर होते हैं वो उसके बालों के फॉलोअर होते हैं, बोलने के फॉलोअर होते हैं, पहनने के फॉलोअर होते हैं, खाने के फॉलोअर होते हैं। हालांकि वो खा पी रहे होते हैं, लेकिन वो अपने किसी चाहने वाले आर्टिस्ट को जो है ना कोई चीज़ देखते हैं, बोला यार मैं भी ये चीज़ करूँ। तो इसी वजह से आप दुनिया के किसी भी कंपनी को ऐड करते हुए देखेंगे वो आर्टिस्ट के अलावा दूसरा ऐड नहीं करते, क्योंकि उसको सुनते हैं लोग, देखते हैं लोग। तो आज ये माहीगीरों का मेला है, और इनके मसाइल की अगर हम बात करें, मसाइल तो बहुत सारे बांट लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जो हम लोग बाहर बैठ के देख रहे होते हैं उनको समझ नहीं आती, उनको बस सर्दियों में मछली मिल जाए, झींगा मिल जाए, उनके लिए बस यही जिंदगी है। लेकिन मैं वही बात करी थी, जिस तरीके से मछली आती है और जितनी मेहनत ये लोग करते हैं, इनको मसाइल बहुत सारे, उस पर क्या कहेंगे? असल में ये माहीगीर पूरी दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में ये रिसर्च है कि खुश्की पर बहुत कम लोग रिहाइश पजीर हुए। उन्होंने कोशिश की है कि हम समंदर के किसी साहिल पर जाकर रहें जहां हमें पानी भी मिल जाए और हमें कारोबार भी मिल जाए। तो ये जैसे हमारी तहजीब कहती है, सिंध की तहजीब कहती है कि हम 5000 पुराने हैं, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आ रहे हैं माहीगीर। लेकिन ये लोग हमेशा ही दरिया के किनारे में रहना पसंद करते हैं। आज अगर दुनिया चांद पर जा रही है और वहाँ फ्लैट सिस्टम बना रही है, घर बना रही है, तो दुनिया में आज भी अगर आपने कोई मासूम लोग और सादे लोग देखने हैं तो आप समंदर की पट्टी पे चले जाएं। वो आज भी अपनी ज़िंदगी में
खुश भी है, ऐसा नहीं है कि ना खुश है, खुश में उन्हें अल्लाह पाक समंदर से रोजी भी देता है, लेकिन एक रियासत का जो हक बनता है कि ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में सबसे पहले हैं और ये सबसे आखिरी बने हुए हैं। इनके मसाइल हैं, इनके बहुत सारे इश्यूज हैं, इन पे तालीम का बहुत बड़ा फुकदान है, मेडिकल का बहुत बड़ा फुकदान है। इनके इलाकों में अपना डिस्पेंसरीज इतनी अच्छे लेवल की नहीं होती, जबकि ये लोग जहाँ भी रहते हैं उस इलाके के वारिस होते हैं, ये पहले होते हैं। अब ये सारी पट्टी जो है, कराची नहीं था पहले, कुछ भी नहीं था, ये लोग थे। आज पूरा कराची भर गया है, ये लोग हैं। आप कराची जाते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया ने तरक्की कर ली है। आप जब माहिगिरों की तरफ आते हैं, कहते हैं कि आज भी लोग सादा लोग हैं। अगर ये आवाज़ नहीं उठा रहे, ये ऐवानों में जाना नहीं चाहते, ये किसी रोड पर खड़े होकर किसी को हाथ नहीं बांधना चाहते। ये इक़्तिदार में रहने वाले लोग, रियासत की ये जिम्मेदारी है कि अगर ये आज भी गरीब, मिस्कीन, अच्छा बोलने वाले लोग हैं, आप जाएं इनके पास, उन्हें हौसला दें कि हम आपके साथ हैं। इनके बहुत सारे इश्यूज हैं, इनमें तालीम सबसे ज़्यादा पीछे रखा गया इनको। आप समंदर की इस 350 किलोमीटर समंदर और दरिया है जहाँ पर ये लोग, आज भी सखर चली जाएं आप, किंझर चली जाएं आप, मंछर चली जाएं, शादी भी उन्हीं बेड़ियों में होती है, निकाह भी उन्हीं बेड़ियों में होता है, स्कूल भी उन्हीं बेड़ियों में बने हुए हैं। तो ये लोग आज भी सादा हैं। अब उनकी सादगी का गलत फायदा ना उठाया जाए। वो अगर सादा लोग हैं तो अल्लाह पाक सादे लोगों को वैसे भी पसंद करता है। हाँ, वो आप लोगों के पास नहीं इसलिए आते कि पता नहीं हम बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हमारी पर्सनालिटी को वो अच्छा समझेंगे या नहीं समझेंगे। उन लोगों को चाहिए, रियासत को चाहिए, रियासत के उन लोगों को चाहिए कि वो ऐसे लोगों जिसको लतीफ़ ने गाया हो, बाबा बुल्ले शाह ने गाया हो, कुरान ने पढ़ा हो, कुरान में बाकायदे इनकी रवायतें और कुरान की आयतें मौजूद है मल्लाह के लिए, इनकी कश्तियों के लिए, इनकी रोज़ी कमाने के लिए, इनके जिक्र है बाकायदे। तो मैं ये रिक्वेस्ट, क्योंकि ये मेला जो है जिस तरीके से होना चाहिए ये उस तरीके से नहीं है। इस वक्त रियासत का काम था कि इस मेले में CM भी आए, इस मेले में गवर्नर भी आए, इस मेले में कल्चर भी आए, सिंध का जो कल्चर है वो इसको इतना बड़े लेवल पर करे कि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि समंदर के बराबर में रहने वाले लोग जो कदीम है, इससे बड़ा कदीम कोई नहीं है, उनका हक है कि उनको सपोर्ट की जाए, उनके मसले सुने जाए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं फिशरी के हवाले से, और जिस तरीके से 21 नवंबर को दुनिया भर में जो है वो मछेरों का आलमी दिन मनाया जाता है। और दुनिया भर में बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि एक आप कह लें कि बाकी जो हमारी नॉर्मल लाइफ होती है उससे थोड़ा सा हट के काम है इनका। थोड़ी सी परेशानियां इनको ज़्यादा होती हैं, लेकिन उन परेशानियों को किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बेहतर किया जा सकता है, जिस पर काम होना बड़ा ज़रूरी है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं आसिम शेख साहब, जो कि चीफ कंसल्टेंट ऑफिसर हैं वीबा फाउंडेशन के भी, और फिशरी जो फोरम है उसके भी। तो इनको करते हैं वेलकम, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आसिम साहब? तमाम लोगों से गुजारिश है अगर खड़े हैं तो आसिम साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो फिशरी पूरी एक हमारी मार्केट है, लोग ये बात करते हैं कि जितना अगर बेहतर तरीके से काम हो तो जितना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया जा सकता है वो बहुत बड़ा है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। फिशरी पाकिस्तान का वो सेक्टर है जो अनआइडेंटिफाइड सेक्टर है, बेसिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हाईलाइट ही नहीं हो पाते। ज़ाहिर बात है, जिस वक्त तक आपके पास डाटा नहीं होगा, डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आप कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? चाहे वो आप कराची फिशरी ले लीजिए, इब्राहिम हैदरी की फिशरी ले लीजिए, या जिस पूरी पट्टी पे इनलैंड फिशिंग भी हो रही है, झीलों पे हो रही है, तो उसका डाटा नहीं अवेलेबल। अच्छा, आप जैसे अगर हम देखते हैं जिस तरीके से मैं लोगों से भी यहाँ पर बात करी थी, लोग कह रहे थे जिस तरीके से हारी कार्ड है उसी तरीके से मछेरों का कार्ड होना चाहिए, क्योंकि 2-2 महीने तक जब ये नहीं जाते वहाँ पर समंदर में नहीं जाते तो इनको जो है वो एक आप कह लें कि इनका घर, इनका चूल्हा चलता रहे। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जखीरा दिया हुआ है ना इनको, तो बात ये है
इस सारे जितने भी, अब मैं ये समझता हूँ कि वो कार्ड इनका मकसद नहीं है। ठीक है ना? क्या मसला है इनका? इनका मसला सिर्फ और सिर्फ इनको बताना मसला है और कुछ भी नहीं है। देखिए बात ये है, अगर फूड की आप बात करती हैं तो फूड में तो ये फिश खाते हैं। हम डाइट्रिशियंस के पास जाते हैं तो वो हमें कहता है कि आप फिश खाएं। सही है, ये तो सारा दिन यही खा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि इनको ये नहीं पता कि इसे बैलेंस कैसे करना है, अपनी कम्युनिटी को आगे लेके कैसे चलना है। सिर्फ और सिर्फ हमें इनको बताना है, बताने की, एजुकेट करने की जरूरत सिर्फ है। एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन से अगला स्टेप जो है इम्प्लीमेंटेशन। मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा जरूरी अवेयरनेस है, क्योंकि जैसे आपने बात की ना कि पता ही कुछ नहीं है, बस किए जा रहे हैं। ये लगता है आपको, ये हमें बाहर से लगता है। मैं गुज़श्ता कोई 20-22 साल से फिशरीज के साथ अटैच हूँ, चाहे वो कराची फिशरीज हो या इधर की भी है। एक्चुअली दे अर्न, ऐसा नहीं, वेल अर्न, ठीक है जी, लेकिन उस अर्न को ये डिस्ट्रॉय करते हैं उन हाथों के दरमियान में जो कि एक्चुअल माहीगीर नहीं है। बाहर के जो लोग आए हैं वो बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं, वो यहाँ से खरीदारी करते हैं डिसिप्लिन ना होने की वजह से। अब कराची फिशरी में डिसिप्लिन है, वहाँ पे मार्केट बनी हुई है, वहाँ पे लांच वाला डायरेक्ट माल नहीं बेच सकता। इब्राहिम हैदरी में ये चीज़ नहीं है, यहाँ आप डायरेक्ट माल बेचते हैं। सही है ना जी? तो वो जो रेट का गैप, वो माहीगीर को तो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए माशी प्रोग्राम तो नहीं दे रहा। तो बहुत सारी जगहों पे लोग कहते हैं ना कि यहाँ माशियात का मसला है या अखलाकियात का मसला है। तो मैं हमेशा हक में होता हूँ, क्योंकि फाइनेंस का आदमी हूँ। माशी मसला हल होगा तो अखलाकी मसला हल होगा। अगर मेरे अंदर भूख है फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो मुझे सब सही लगेगा, सब सही लगेगा। फिर मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ भी जो है वो जरूरी नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं मछेरे जब समुद्री हदूद को क्रॉस कर लेते हैं, तो एक बहुत ही आपके लिए दिल खराश वाकयात हमें देखने को सुनने को मिलते हैं। जी जी बिल्कुल। क्या प्रोसेस है, उस पर आप काम कर रहे हैं? देखिए बात यह है कि जब तक लांच के अंदर कोई ऐसा गैजेट, ऐसी चीज नहीं लगेगा जो नॉटिकल माइल्स का उनको बता सके, जो जियो फेंसिंग है उसको वो एड्रेस कर सके उनको, तो ये बेचारे उधर जाते रहेंगे और यही हाल उधर भी है, वहाँ से भी इधर आते हैं। ठीक है ना जी? तो बात ये है कि यही चीज़ हमें एड्रेस करनी है, यही चीज़ बतानी है कि ये लांच जब आप बनाते हैं ना, तो ये लांच होती है 50 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए की। ठीक है ना जी? कभी 30 लाख की है, छोटी है या कुछ भी है। तो लांच जब तैयार हुई है तो इसमें वो गैजेट तो छोटे से पैसों का है, वो तो लग सकता है ना, सही है ना? रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं, VHFs हैं, दूसरे हैं। आजकल इतनी तरक्की हो चुकी हुई है, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं किसी भी तरीके से। एक वक्त में मैंने ट्रैकर इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की थी, कि 2-वे ट्रैकर्स, उसका हमने फिशरी को प्रपोजल भी सबमिट करवाया था। लेकिन जाहिर बात है कि डिपार्टमेंटल इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो सिंगल हैंडेड नहीं होती, उनका भी कसूर नहीं है। उनको मिनिस्ट्री भी जाना है, उनको ब्यूरोक्रेट्स को भी देखना है, टेक्नोक्रेट्स को भी देखना है, नॉट पॉसिबल। इसलिए ये यहाँ से जनरेट करना है। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग की जरूरत है। एग्जैक्टली वो तो यानी बहुत कि उसको पता है कि मैंने बोट लेनी है, 50 लाख बोट लेनी है, उसको कवर करने के लिए मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं अभी तक ली हुई? सही है ना? 1.5 करोड़ की लॉन्च है और इंश्योरेंस पॉलिसी सारी वैसे चल रही है। अब ये अच्छा वो कॉस्ट ना होने के बराबर होती है। अब बात यह है कि इतने खतरनाक प्रोफेशन से इनका ताल्लुक है, सब कुछ है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, दूसरी चीज है ये कवरेज, ये एज अ कम्युनिटी इनको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है। अपनी मर्जी से ले, जहाँ से मर्जी ले, ठीक है ना? लेकिन बताएंगे तो लेंगे ना, ऐसा है तो ये अवेयरनेस। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जो दरमियान में से इनकी वैल्यूज एडेड पोजीशन को खा जाते हैं। वो लोग यहाँ पे तरक्की चाहते हैं,
वो यहाँ पे आने नहीं देना चाहते लोग। ठीक है जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है और हर सेक्टर में अगर हम बात करें कि मछेरों को अपने चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, नहीं दूसरी तरफ सरकारी जो हमारे ओहदेदारान हैं, जो हमारे सरकारी ओहदेदारान हैं, वो जिनकी जिम्मेदारी है उनको भी चाहिए कि इनके मसाइल को हल करें। और चूंकि इनके पास उस तरीके से तालीम नहीं है, इनके पास उस तरीके से अवेयरनेस नहीं है और ये ऐसा लगता है कि जरा 10 साल 5 साल पीछे है हमसे, तो इनको भी अपने साथ मिलाकर एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करें ताकि जो है वो एक बेहतर तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो ये इंडस्ट्री भी हमारी परवान चढ़े और हमें मुनाफा दे सके। 21 नवंबर को दुनिया भर में जिस तरीके से मछेरों का आलमी दिन मनाया जाता है, ये इसलिए भी मनाया जाए कि ये एक अवेयरनेस हो कि आवाम ये मछेरे किस तरीके से जो है वो दुनिया भर में जो है वो आगे बढ़े, लेकिन पाकिस्तान में इनके साथ क्या मसाइल हैं, क्या क्या मुश्किलात इनकी हैं जो हल हो सकती हैं और किस तरीके से हल हो सकती हैं ताकि वो हल हो सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दें इजाज़त, रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।